नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं शिवनंदन भारती सर, जिन्होंने बीएसएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसे जेल से भी छुड़वाए थे, थाना से भी छुड़वाए थे और ये लाठीचार्ज होने का मुख्य वजह क्या था, आइए सर से जानते हैं। सर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना, जो डिमांड होता है छात्रों का या किसी भी आंदोलनकारी का। तो इसमें छात्रों का मुख्य मांग ये था कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं और क्वेश्चन पेपर लीक रहे तो संपूर्ण एग्जाम को आप कैंसिल कीजिए, पाली वाइज मत कीजिए। जब सरकार ने इनकी बात को नहीं सुना, आयोग ने इनकी बात को नहीं सुना, तो छात्र और जो शिक्षक कुछ लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहाँ पर से यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आना, कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं चला। और छात्र आके बढ़ के वो देखिए, छात्रों का उद्देश्य ये था कि सरकार हमारे बात पर ध्यान दे, सचेते कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और एक सकारात्मक माहौल बने एग्ज़ाम में। तो ये तो कहीं न कहीं आयोग की नाकामयाबी है कि आप कोई भी फेयर एग्ज़ाम नहीं ले पाते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो इससे शर्मनाक बातें नहीं हो सकती है। तो इतने बड़ी शर्मनाक बातें होने के बावजूद भी यदि छात्र यदि उस बात को लेकर आपसे सिंपल सा एक डिमांड करते कि एग्ज़ाम कैंसिल कराइए और इसके एवज में यदि छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ जाता है, तो इससे शर्मनाक बातें नहीं हो सकती है किसी भी। लेकिन ये तो सरकार की तरफ से भूमिका हुई, लेकिन दूसरी इससे भी शर्मनाक बात यह है कि विपक्ष का भी यहाँ पर बहुत जो रोल होना चाहिए वो नहीं है। विपक्ष ने उस बात की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए कि ये गलत हुआ, तो इत्यादि चीज़ इधर से भी इतने जोर हुआ, लेकिन इतने जोरदार तरीके से नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आज के इस दौर में छात्र का आंदोलन भी अप्रासंगिक होने लगा है, जो एक चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए भी हो गया है। सर, बिहार में रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर नौकरी देने की जगह लाठियां बरसाई जाती है, वो भी अचानक। क्या ऐसा संभव है? पहले पानी का बौछार किया जाता है। देखिए, लाठी चार्ज जो जब की बात है तो प्रशासनिक तौर पर है कि मिनिमम फोर्स शुड बी यूज्ड। यदि अराजकता की भी स्थिति आती है तो कम से कम शक्ति का प्रयोग करना है। तो लोग पहले पानी का फुहारा दिया, उससे नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया जाता है हल्का फुल्का, उसके बाद नहीं हुआ तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तब गोली चलाई जाती है। अब तो वो जलियांवाला बाग कांड में देखे ना कि जनरल डायर गया और डायरेक्ट धुर धुर करके वो बंदूक चला दिए थे, जिसका अभी तक उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये मुझे लग रहा है कि वो सरकार को भी इस पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। छात्र को मुझे जब लगा कि छात्रों जब शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के प्रतिमा के निकट बैठकर 4 लोग अनशन पे बैठे थे, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बताया गया। तो मैं थाना पर गया तो ये बताया कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपने जो कहा कि 144 लगा था क्या? और यदि 144 लगा तो 4 से अधिक आदमी यदि यानी 5 आदमी रहेंगे तब आप कहेंगे। तो अनशनकारी तो केवल 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, तो 144 के अंतर्गत भी नहीं आता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो कोई भी आदमी समूह में नहीं रह सकता, तो गांधी मैदान में झुंड बना के लोग कैसे जा रहे हैं? यदि आप कह रहे हैं फ्री टिकट लेके आप अंदर घुसवाते हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? तो ये तमाम बिंदुओं पर मैंने जब अवगत कराया तो प्रशासन, लेकिन ये मामला नहीं होता है। मामला ये होता है कि जब इतने गंभीर मामले पर और जेन्युइन तरीके से छात्रों का जो मांग है कि एग्ज़ाम जो फेयर एग्ज़ाम का उसका राइट है कि फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, सकारात्मक माहौल में होना चाहिए, तो ये आयोग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वतः उनको ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छात्रों के लिए। तो छात्र ने यदि ये बात कहा है कि फिर वो एग्ज़ाम, एक बात तो ये मान ली एग्ज़ाम विभाग ने, आयोग ने, कि इसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे 400 बच्चों का। तो जब क्वेश्चन पेपर लीक हुए तो संपूर्ण पाली के एग्जाम का एग्जाम खत्म होना चाहिए। पाली वाइज यदि आपने कैंसिल किया है तो ये छात्रों को इस पर यदि ऑब्जेक्शन है तो छात्र के बात को सिरे से खारिज करना ये भी कदापि उचित नहीं है। सीबीआई की भी ये लोग मांग कर रहे थे क्वेश्चन का, इसके लिए भी मांग तो देखिए, मांग करना, यहाँ तो जो बुनियाद चीज़ें हैं वो मांग की जा रही है, उस चीज़ पर भी यदि लाठी खाना पड़ रहा है तो ये फिर असंवेदनशीलता है। और छात्र को तो हालांकि समझा बुझा के मैंने कह दिया कि आप आंदोलन में अभी मत जाइए, इसके लिए यदि आप लोग को लगता है तो आप न्यायालय के भी शरण में जाइए। तो कुछ छात्र उसमें तैयारी भी कर रहे हैं, अब वो लोग आएंगे तो फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, यही सब कहीं चीज़। ना कहीं विपक्ष भी कमजोर है क्या सर? देखिए, विपक्ष ये तो पॉलिटिकल बयान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि संवेदनशील मामले पर सरकार और प्रशासन के द्वारा यदि कोई होता है तो विपक्ष की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इसमें मुझे लगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका जो होनी चाहिए सकारात्मक, वो छात्र के हित में, वो यदि है भी तो स्पष्टता दिखा नहीं, लोगों में वो मैसेज देने में जो है सो विफल रहे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा सर, अब ये जो छात्र हैं उनकी एक आरोप भी है कि
50 लाख से लेकर के 80 लाख तक सीट को बेचा भी गया है और हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, तो जांच करने वाले अधिकारी इसमें सुस्ती दिखा रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो जांच आयोग की बात होती है, ये सरकार के अधीन होते हैं, सरकार की एजेंसी होती है, सरकार के इशारे पर ही काम होती है। कोई ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट बॉडी को ये सौंपा गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जांच वगैरह का जो भी बात है, वो तो विभागीय चीज़ है, वो जांच रिपोर्ट क्या देते हैं। तो इन लोगों को लगा कि भाई हमको स्टेट्स के आउटसाइड ऑफ एजेंसी से किसी से जांच करानी चाहिए। तो सरकार अब उस पर कितना, देखिए सरकार के नज़र में ये मुद्दा कितना गंभीर है, उस चीज़ पर ये बातें आती है। अब सरकार यदि गंभीरता से लेंगी तो गंभीरता से जांच होगी। यदि उनको लगेगा कि नहीं, हमको रूटीन मैनर में कहाँ कर देना है, फॉर्मेलिटी टेबल पर ही रिपोर्ट तैयार होना है, तो फिर सरकार पे हम और आप क्या कर सकते हैं। तो छात्रों को सर क्या कहना चाहेंगे जो बीएसएस के छात्र देखिए, हैं? छात्रों को हम इस हालात में क्या मैसेज देंगे? कहेंगे मन से पढ़िए और क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसको आप क्या कहिएगा? आंदोलन के लिए कहेंगे तो अभी नहीं, तो अभी तो छात्रों के लिए यही मैसेज होगा कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाइए और मन से पढ़िए भी, तभी जाके आज के डेट में आपको सफलता मिलेगी। चर्चित वकील शिवनंदन भारती जी ने क्या कहा कि आप मन से पढ़िए और लड़िए, तभी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ को पाने के लिए आपको अगर कुछ पाना है तो लड़ना होगा। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि प्यार से कुछ नहीं मिलता है। और ख़ास करके बिहार में कोई भी नौकरी बिना हाई कोर्ट गए हुए नहीं होता है। 4 साल 5 साल लग जाता है, उसके बाद कोर्ट जाते हैं तो 10 साल में वो नौकरी होता है। 20 लाख रोजगार और नौकरी देने की बात चली थी, लेकिन 2 साल सरकार गुजर गई है और 3 साल बाकी है। फिर देखते हैं कि क्या मिलता है बिहार के युवाओं को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।